एफआईआर की पूरी कॉपी है हमारे पास। 8 धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। एक अज्ञात भी है इसमें, वो कौन है? और इसके साथ साथ ये जो धाराएं हैं, कितनी गंभीर ये धाराएं हैं और क्या सजा इन धाराओं के तहत इनको हो सकती है? देखिए, बिल्कुल गौनिका, बेहद गंभीर धाराएं हैं। धाराएं सरकारी पद पर होके उसका दुरुपयोग करके चोरी करना, चोरी किए हुए पैसों से पूंजी बनाना, प्रॉपर्टी खरीदना, इसके साथ ही कॉमन इंटेंशन और आपराधिक साजिश रचना, ये गैर जमानती धाराएं हैं। तुरंत इसमें जमानत नहीं होगी। तो ये जो 8 नामजद आरोपी हैं, अब इनकी राह बहुत आसान नहीं होने वाली है। ताजा अपडेट बताने से पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं गौनिका। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मौजूद है, अयोध्या के अंदर, जो आपको यहां पर पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही होगी। अब से महज कुछ ही देरों में 8 आरोपी, जिसमें मुख्य आरोपी टिन्नू, लवकुश, अनुकल्प, जितने भी नामजद 8 आरोपी हैं, उनको यहां से सीधा आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इसी वजह से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक, क्योंकि आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहां पर बैठे हुए हैं, तो न्यायिक हिरासत में आज भेजा जाएगा, यानी कि जेल भेजा जाएगा 8 आरोपियों को। इसके बाद एक दिन बाद पुलिस इनकी रिमांड लेने के लिए एक रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाएगी, ताकि इनकी फिर जो रेगुलर जज हैं उनसे इनकी रिमांड मिल जाए और रिमांड लेने के बाद इनसे पूछताछ का सिलसिला जारी हो। गौनिका, जो एफआईआर की कॉपी है, जो कि इंडिया टीवी के पास मौजूद है, उस एफआईआर को जो एसआईटी ने जांच की थी, उसके तहत जो यहां के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनकी तरफ से पुलिस को जो शिकायत दी गई थी, उसके अंदर यह साफ तौर पर कहा गया था, राम जन्मभूमि की चढ़ावा धनराशि की गणना के संबंध में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के अनुरोध पर गठित विशेष जांच दल, यानी कि एसआईटी की जो जांच हुई है, उसके परीक्षण से यह लगता है कि यहां पर चढ़ावा धनराशि की चोरी आपराधिक ढंग से की गई है। इसके साथ ही यह भी बताया गया था कि न केवल चढ़ावा, बल्कि जो दान पात्र थे उनमें से गबन किया गया, उनमें से चोरी की गई और नाम दिए गए। जो 8 नाम हैं, उन सबके नाम दिए गए और यह कहा गया कि ये सभी 8 नामजद जो आरोपी हैं, ये इस पूरी चोरी के अंदर शामिल हैं। हालांकि मुख्य तौर पर टिन्नू, लेकिन टिन्नू के अलावा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, शिकायत में बताया गया अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, साथ ही सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। पुलिस ने जो श्री राम मंदिर पुलिस स्टेशन है, वहां पर बीएनएस की ये सभी धाराएं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, चोरी और आय अर्जित करना और कॉन्स्पिरेसी और साथ ही कॉमन इंटेंशन के तहत इन 8 के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। जो एक आरोपी अज्ञात है, वो अज्ञात इसीलिए इस एफआईआर के अंदर जोड़ा गया है कि अब जब इन सभी से पूछताछ होगी, जब इनको कस्टडी में लिया जाएगा, इनसे गहन पूछताछ होगी, इनके मनी ट्रेल्स चेक किए जाएंगे, तो और कौन कौन से आरोपियों को एफआईआर में जोड़ा जा सकता है। ये वही अज्ञात लोग होंगे जिनका जिक्र इनसे पूछताछ में टेक्निकल एविडेंस के बाद सामने आएगा। क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अभी जो जानकारी मिली है कि उन्होंने जैसे इस्तीफा दे दिया है, टिन्नू चंपत राय के बहुत करीबी है, तो क्या ऐसा संभव है कि टिन्नू किसी से यह बात शेयर ना कर रहा हो, किसी को जानकारी ना हो? क्योंकि पता चला है कि चंपत राय को जानकारी भी थी, उन्होंने अपनी एक इंटरनल जांच भी शुरू करवाई थी। तो अब जो सबूत मिलेंगे, क्योंकि अभी पहले इन 8 आरोपियों के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, आज शाम तक पुलिस की तरफ से एक ब्यौरा दिया जा सकता है कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है 8, उनमें कितनी रिकवरी हुई है। 70 से 80 लाख रुपए की रिकवरी 2 दिन के अंदर हमारी जानकारी में है पुलिस सूत्रों के मुताबिक। और इन सबके खिलाफ एविडेंस जब मिल जाएंगे तो इनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, क्या ट्रस्ट के और कुछ वरिष्ठ लोग भी इस एफआईआर के अंदर आएंगे, क्या उनका नाम भी आएगा, इसी को लेकर अभी तमाम चीजें चल रही हैं। एसआईटी और जिस तरीके की आपराधिक धाराएं हैं और उसके तहत आप जैसे कह रहे हैं कि गैर जमानती है, जमानत मिलने का भी चांस नहीं है, इसके साथ साथ आपराधिक षड्यंत्र है, विश्वासघात है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है,